नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। वक्री जो गुरु हैं वो आपके लिए क्या इफ़ेक्ट करेंगे। कुंभ लग्न के लिए हम बात करेंगे। हमने बाकी सब लग्न के लिए बात की है और मुझे थोड़ा ये अनकम्फर्ट लगता है, ये ठीक है। वक्री जो गुरु हैं वो आपको कुंभ लग्न के लिए, देखिए हर कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मैं ये मानता हूँ आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने समझाया कि कुंडली क्या है, स्थान क्या है, ग्रह क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है। ये कुंभ लग्न है। हर कुंडली का ये पहला स्थान होता है, वहाँ 11 नंबर लिखा है यानी कुंभ लग्न है। ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे काउंट होता है। कुंभ लग्न के लिए गुरु तीसरे भाव में है, 1 2 3, और वहाँ पर वो ऑलरेडी है, राहु के साथ है और वक्री होने जा रहे हैं 4 सितंबर से। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो ये क्या फल देंगे। अब गुरु जो है वो राहु के साथ चांडाल योग में है, ऑलरेडी आपको उसका इफेक्ट मिल रहा है। और आपका ये जो है फर्स्ट हाउस, उसका मालिक शनि है, वो लग्न में है वक्री स्थिति में। उस पर भी हमने वीडियोस बनाए, राहु गुरु पे भी बनाए हैं। अब आपको ये देना है ध्यान कि गुरु वक्री स्थिति में क्या करेंगे। देखिए राहु गुरु के इफ़ेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, मैंने जैसे कहा था उसके वीडियो में भी कि राहु गुरु जहाँ है वहाँ राहु बैठे हैं। गुरु जहाँ दृष्टि कर रहे हैं उन सारे स्थानों में राहु भी दृष्टि कर रहे हैं। तो जो गुरु का शुभ तत्व है वो मलिन हो रहा है राहु के दृष्टि योग से और युति योग से। तो ये सारे स्थानों में जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव दे रहे हैं। अब यहाँ ये इफ़ेक्ट को हम क्यों अलग समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे तब पावरफुल हो जाएंगे। पावरफुल क्यों होंगे, क्योंकि वक्री स्थिति में ग्रह पावरफुल से ज़्यादा मैं ये कहूँगा समझने के लिए पावरफुल है, बट पावरफुल सिचुएशन क्या हो रही है, वो स्पीड में रिजल्ट देने लगता है कोई भी ग्रह, और अचानक से देने लगता है। अब यहाँ पर गुरु जैसा बड़ा ग्रह स्पीड में और अचानक आपको रिजल्ट्स दे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसीलिए ये चीज़ें पहले से मालूम हो तो आप उसको अपने लाइफ में कैसे उसको देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है, वो थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे। कुंडली, अच्छा ये देखिए एक और चीज़ है, मैं हर बार कहता हूँ कि ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं, गोचर के ग्रह हैं जो अभी भी ट्रांजिट में चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो ग्रहों के ये इफ़ेक्ट आपके पर्सनल चार्ट पे होंगे, यानी कि आपका पर्सनल चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपके ट्रांजिट के प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो स्थिति में आपको जो पर्सनल चार्ट के अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। उसी तरह आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह खराब हो लेकिन ट्रांजिट के ग्रह बहुत अच्छे हो, तो जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसमें से भी थोड़ी कमी हो जाएगी आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों की वजह से। आपकी दशाएं अच्छी नहीं हैं तब भी। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड ऐसे नहीं है कि ये फल देगा या नहीं, ये फल तो ये देगा ही ट्रांजिट का प्लैनेट, लेकिन वो कितना अच्छा या कितना ज़्यादा अच्छा, कम अच्छा, वो ऑब्स्टेकल्स आपके पर्सनल चार्ट से मिल रहे हैं। अब वो ऑब्स्टेकल्स नहीं हो रहा है आपके पर्सनल चार्ट में, बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो वही चीज़ आपके लिए और सोने पे सुहागा हो जाएगी। अच्छा कुंडली है और ट्रांजिट अच्छा हो रहा है तो दोनों का बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ है, ये समझ के चलिए। आपकी दशाएं अच्छी हैं बट कुंडली अच्छी नहीं है, ग्रह अच्छे नहीं है आपके पर्सनल चार्ट में, तब भी प्रॉब्लम आता है। सब कुछ अच्छा है तो ट्रांजिट में प्रॉब्लम है तब भी आता है। तो ये कॉम्बिनेशंस को समझना है, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली, आपका पता होना चाहिए आपको आपकी कुंडली का। आपकी कुंडली आपका सिम कार्ड है, आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको आप समझ के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु जो है वो थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस होता है आपका साहस का, पराक्रम का, ब्रदर सिस्टर का, पब्लिक रिलेशन, लोगों से जुड़ना, इंटरेक्शन करना, एचआर डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिक फिगर, इन सब में ये स्थान आता है। आप कुछ नया एडवेंचर करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, यहाँ से देखा जाता है। तो एक तो गुरु राहु साथ में है। अभी हम पहले बात करेंगे 30 अक्टूबर तक की। देखिए गुरु जो है वो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि 2 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना, सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
तो पहले जो 2 महीने हैं जहाँ वो राहु के साथ है, फिर 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पर, तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स होंगे उसकी हम इसी वीडियो में बाद में बात करेंगे, ठीक है। और देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ के शांत मन से आगे बढ़िए। कुछ लोग क्या है कि फटाक से देखते हैं और फिर सोचते हैं अरे ऐसा बोल दिया ऐसा होगा, बट वो क्यों बोला है उसका भी मैंने रीज़न दिया है, उसका क्या करना चाहिए, किस तरह से उस बात को लेना है वो भी समझिए। अदरवाइज़ क्या है कि आपने देख लिया अरे ऐसा बोला, 4 लाइन जो नहीं सुननी थी वही सुन ली, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी, ठीक है। सो शांत मन से आगे बढ़िए। लाइफ में देखिए कीमती चीज़ है कि जो समझ रखे वो पूरी रखे और समय को दे के समझे, वरना पूरी ज़िंदगी का समय ऐसे ही चला जाता है। राहु गुरु, तो ये 3rd हाउस है, यहाँ पर गुरु आपको वक्री स्थिति में साहस में वृद्धि कराएगा। आप अचानक से चाहेंगे कि मेरे काम बनने लगे, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मुझे कोई जॉइंट में कुछ पार्टनरशिप में बुला रहा है, मैं ये साहस कर लूं, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर दूं, यहाँ से इतना पैसा लोन ले लूं, कर्ज ले लूं, ये करूं वो करूं। अचानक से आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी। 4 सितंबर से गुरु वक्री होने के बाद आपको साहस में मज़ा आने लगेगा। आपको होगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए। आपको अंदर से एक बहुत ज़बरदस्त एक बल मिलेगा, इच्छा होगी। बट वो बल सही है, करेक्ट है, उसमें रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें राहु की भी इफ़ेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो वो राहु की इफ़ेक्ट की वजह से जो चीज़ आप अच्छे से करना चाहते हैं उसको थोड़ा डाइवर्जन मिल जाएगा। जो चीज़ आपको 2 दिन में करनी है वो 4 दिन में होगी, जो अच्छे से करनी है उसमें कुछ लूप होल्स आएंगे, आपको थोड़ा नेगेटिव कुछ हो जाएगा। तो गुरु यहाँ सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन ये हम 30 अक्टूबर तक की बात करें, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन राहु भी वहाँ अपनी टांग अड़ाएगा। अब राहु जो है वो भी वक्री है, वो हमेशा वक्री ही रहता है, ये रिवर्स चलते हैं। कुंडली में सारे ग्रह जो ट्रांजिट करते हैं वो ऐसे करते हैं, जब वक्री होते हैं तब रिवर्स चलते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री ही होते हैं। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर तक आपको कितना भी तमन्ना, आपको इच्छा हो जाए, मन करे कि अब मुझे ये करना ही है, डोंट डू दैट, दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी। दूसरा चीज़ यहाँ ब्रदर सिस्टर है। अगर आपको ये आपको लगे कि अरे भाई, अरे बहन जी, आप मेरे साथ रह के करो, आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई है, क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे हो, अगर वो नहीं दे रहे हैं 30 अक्टूबर तक तो ठीक है, वो 30 अक्टूबर के बाद डेफिनेट देंगे, तब तक आप वेट कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर सपोर्ट दिया उन्होंने तो वो उनके लिए भी नेगेटिव हो जाएगा और आप दोनों के रिलेशन ब्रदर सिस्टर के ख़राब हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप जो भी साहस करेंगे उसमें जिस पे भी डिपेंड रह के, ट्रस्ट रख के कुछ भी करने जाएंगे तो वहाँ ऑब्स्टेकल्स, आपने जो सीधा रास्ता सोचा है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपको लगेगा अरे ये क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों हो रहा है, वो आएंगे ही आएंगे। और ये सारी चीज़ें अचानक होगी, स्पीड में होगी। अब एक बार आप उस जर्नी में जुड़ गए, फिर आपको ये गुरु जो है वो मुड़ने नहीं देगा, वो आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो बढ़ने में बहुत दिक्कतें आएंगी बिकॉज ऑफ राहु गुरु चांडाल योग एंड राहु का इफेक्ट। तो 3rd हाउस में आप अगर HR में हैं, पब्लिक रिलेशन एंड PROशिप करते हैं, आप मीडिया में हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन में हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 सितंबर से आपके लिए वक्री गुरु सारे रिजल्ट स्पीड में करेगा, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा या फिर आप सोच नहीं पाएंगे, आप कूद पड़ेंगे साहस में जो आपको नेगेटिव लीड करेगा, ठीक है। अब गुरु की दृष्टियाँ, ये 30 अक्टूबर तक की हमने बात की, उसके बाद वाली बात हम लास्ट में करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा जब राहु ट्रांजिट करेगा 30 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर को राहु ट्रांजिट कर लेगा, उसके वीडियोस हम ये गुरु की सीरीज़ के बाद शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, गुरु जो है वो यहाँ पर दृष्टि करते हैं, राहु भी करते हैं। 5वीं दृष्टि गुरु की ये है, 1 2 3 4 5, जो कि आपकी कुंडली के 7वें भाव पे है। 7वां स्थान जो है आपका लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। क्या होगा, तो गुरु यहाँ अचानक से आपको लाइफ पार्टनर दे देगा, अगर जिनके पास नहीं है तो वो सही है या नहीं वो आपको पता नहीं चलेगा। वो गुरु राहु के ट्रांजिट के बाद समझ में आएगा कि हमने जल्दबाजी की है या कुछ हिडन चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता है। तो वहाँ पर आप कोई भी रिश्ता तय करना है, आपका एंगेजमेंट हो रहा है, तो पहले आप थोड़ा अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक रुक जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अचानक से हो रहा रिश्ता, फिर भी आप ठीक है बात कंटिन्यू रखिए, लेकिन
30 अक्टूबर के बाद फाइनल निर्णय लीजिएगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होगी, चाहे दोनों तरफ अच्छा हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक बेस बन जाता है, जो बीज बोया जाता है राहु गुरु के कॉम्बिनेशन में, वो फिर पेड़ बन के लाइफ टाइम चलेगा। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर से आपको बिजनेस पार्टनर में भी ध्यान रखना है कि नया पार्टनरशिप नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी पार्टनरशिप है, अगर आप ऑलरेडी आपकी शादी हो गई है, तो एक दूसरे से उलझना नहीं है। एक दूसरे को ये वीडियो बताना है कि भाई देख, तेरा कौन सा लगना है तू देख ले, मेरा कौन सा है मैं देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। एक दूसरे को समझ लेते हैं। ये पार्टनरशिप के मामले में ये प्रॉब्लम है। 30 अक्टूबर तक हम कोई नया काम नहीं करेंगे, नया साहस नहीं करेंगे, नई चीज़ नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, या ना ही एक दूसरे के सामने कोई बात पे डिस्प्यूट्स हो या कुछ भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, उसमें कुछ नहीं करना है। मौन रखना है, शांत रहना है। 30 अक्टूबर के बाद हम किसी भी विषय पे बात करेंगे। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तब तक आप जो भी करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे, नेगेटिविटी आएगी और आपका काम आसान नहीं रहेगा और एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे। आपके वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड है, इनके साथ भी आपके मनमुटाव चलेंगे, लड़ाई झगड़े चलेंगे, डिस्टर्बेंस और डिस्टेंस होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए नेगेटिव वे में आगे लेकर चलेंगे, वो फिर आपको आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर वो बीज नहीं बोना है, ये रेमेडी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये दृष्टि जो है वो, अच्छा, यहाँ पर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलके भी कोई साहस नहीं करना है। पुराना कुछ चल रहा है वो ठीक है, नया कुछ भी नहीं करना है वक्री गुरु में। इसके बाद आपका गुरु भाग्य भुवन पे दृष्टि करेगा। यहाँ पर केतु बैठा है। केतु भाग्य में अच्छा होता है, धर्म का स्थान है, धर्म के लिए केतु अच्छा है। लेकिन राहु गुरु की दृष्टि और गुरु की वक्र दृष्टि आपके भाग्य में बहुत कुछ, आपको भाग्य से बहुत कुछ मिलेगा और डेफिनेट मिलेगा आपको। अगर कहीं से आपका पैसा रुका हुआ है, आपका अचानक से धन लाभ होना, अचानक से आपके जीवन में कोई सुखी समृद्धि वाला कोई आपका कुछ बनना जीवन में अच्छा कुछ, तो वो सारे प्रभाव यहाँ मिलेंगे, अचानक से मिलेंगे, सडन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो 100 में से 80% होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। यहाँ केतु भी आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, और राहु गुरु भी अच्छे दृष्टि कर रहे हैं। और राहु की वजह से आपका 20-25% अगर कुछ कम हो रहा है तो उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जो नहीं था उसमें आपको 70-80% कुछ भाग्य से मिल रहा है, ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, आपके पूर्व जन्म के कर्म से मिल रहा है, तो वो आपको अच्छा मिलेगा और उसका आपको बेनिफिट होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद ये स्थान की बात करेंगे। ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लक्ष्मी भाव है, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति। 30 अक्टूबर तक की ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो 30 अक्टूबर तक गुरु राहु की दोनों की दृष्टि यहाँ रहेगी। गुरु वक्र दृष्टि डालेंगे। गुरु का ये घर भी है 9 नंबर सजिटेरियस, गुरु की साइन है धनु राशि। तो गुरु इस स्थान का मालिक भी है, दृष्टि भी कर रहा है, वक्री भी है और राहु भी कर रहा है। सो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जॉइंट वेंचर ना करें, कोई नया एडवेंचर ना करें, नया इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके इनकम को आप बचा के रखें और हो सके तो आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, बच्चे जो भी हो आपके लिए करीबी, उनके अकाउंट्स में, अलग अलग अकाउंट्स में आप थोड़ा थोड़ा कुछ डिवाइड करें आपका पैसा, ताकि वो कहीं चला नहीं जाए। क्यों मैं आपके अकाउंट में मना कर रहा हूँ उसकी भी हम बात करते हैं। पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट आपका होगा, लेकिन अक्टूबर 30 तक, यानी कि अक्टूबर मंथ ख़त्म हो तब तक आपको उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है, कोई बड़ा साहस नहीं करना है। आपकी सैलरी में प्रॉब्लम आ सकता है, जॉब चली जाए, ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट होंगे ओनली बिकॉज ऑफ राहु। गुरु आपको इच्छा दे रहा है, तीव्र इच्छा दे रहा है कि ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, बट राहु उस चीज़ को डाइवर्ट करता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर जा रहे हैं, आपके मन में है कि मैं यहाँ से ये मंदिर दर्शन करके आऊँ, अच्छी इच्छा है, गुरु ने दी है, पुण्य का काम है,
लेकिन उसमें अब राहु वहाँ पर अपना एक बूंद डालेगा, दूध में दही की बूंद की तरह। तो वो चीज़ आपकी जर्नी को, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मंदिर जाना चाहते हैं, जैसे ही आप घर से निकलेंगे दूसरा कोई मिलेगा, वो बोलेगा मेरा एक छोटा सा काम है, ज़रा आओ साथ में। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आप ख़त्म करके जाने जाएंगे, वहाँ तीसरा कुछ होगा, वहाँ से वहाँ, और फिर मंदिर जब पहुँचेंगे, जो शांत मन से आपको पूजा पाठ करना था, बीच में ये डाइवर्जन हुआ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, एंड देन जो एक इंटेंसिटी से, एक आप तीव्र अच्छी इच्छा से और शांत मन से और एक शुभ विचार से जा रहे थे, वो यहाँ पर राहु ने मलिन कर दिया। और इसी वजह से आप सिर्फ भगवान को हाथ जोड़ के निकल जाएंगे, न वो इच्छा से मंत्र स्तोत्र पाठ उनका दर्शन करेंगे जो आप चाहते थे। तो ये इफ़ेक्ट मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पर आप इंक्रीमेंट के लिए अपने सीनियर से बात करने जाएंगे, तो वहाँ ये हो सकता है कि बीच में कोई आपको देखे और उधर कुछ बोले, आपको कुछ बोले, आप डाइवर्जन के साथ एंटर होंगे उनके कैबिन में, और आपका उनके साथ जो मेन थॉट था वो डाइवर्ट हो जाएगा और कुछ और ही बात होगी, और अल्टीमेटली आपका लॉस होगा, रिलेशन ख़राब होगा। तो डोंट डू दैट। अभी आप रुक जाइए 30 अक्टूबर तक, ठीक है। वैसे भी चांडाल योग है तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट है, ये स्पीड में होगा, आपको वैसे सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो, जब भी आप कुछ करने जाए, साहस करने जाए, तो दो चीज़ें कीजिएगा। एक तो ये वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा आप ये कीजिएगा कि आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, उनको प्रार्थना कीजिएगा, उनका नाम लेके जाइएगा, वहाँ से आपको प्रेरणा मिलेगी, और वो जो प्रेरणा मिले उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये रेमेडी है और डेफिनेट है, ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। देखिए, और एक चीज़ है, गुरु ये स्थान का मालिक है। ये स्थान जो है वो 12 नंबर लिखा है, मीन राशि पाइसेस, उसका मालिक गुरु है, वक्री हो रहा है, राहु के साथ है। अब ये स्थान में है परिवार, आपका पूरा परिवार, आपका धन संचय और आपका वाणी। तो वाणी यहाँ पर स्पीड में आप के ऊपर इफेक्ट होगी, आप कुछ भी बोल देंगे। अब यहाँ पर सीनियर से मिलने गए, आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, आपने बोल दिया और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो गई आपकी वाणी की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दूर रहिए, जिन चीज़ों को नहीं करना है। वो इफ़ेक्ट कहाँ से, देखिए बोला हुआ कहाँ कौन पकड़ लेता है, क्या चीज़ हो जाती है, फिर कब उसका रिएक्शन आता है, कब उसके इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, समझ में नहीं आएगा। परिवार के साथ भी वही है, आपका सेविंग्स है, इसीलिए मैं कहूँगा कि परिवार में आप पैसे बांटिएगा, यानी कि डिवाइड कीजिएगा आपके सेविंग्स को, कि भैया बांटना मतलब उनको दे नहीं देना है, उनके अकाउंट्स में रखिए, आपका खर्च नहीं हो जाए, और उनको अच्छा लगे कि भाई हमें हमारे अकाउंट्स में डाला, हम पर ट्रस्ट है, हमारे बेटे को, हमारे बेटी को, हमारे माता पिता को, जिनको भी आप जो भी हैं जिनके अकाउंट्स में डालेंगे, सबको अच्छा लगेगा, तो पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी बात कि वो डिवाइड होगा तो किसी का चार्ट अच्छा नहीं है दूसरे का, लेकिन सबका तो ऐसा नहीं होगा, तो आपके पैसे बचेंगे और जो खर्च होना है वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो आपका सेविंग्स यहाँ पर डाइवर्ट कर दीजिए, तो गुरु का ये नेगेटिव इफेक्ट इस स्थान में जो मिल रहा है वो ना हो, और आपको अपनी इनकम को भी यहाँ बचाए रखना है, ज़्यादा उलझना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब 30 अक्टूबर तक की हमने ये बात की, अब 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, ये राहु महाराज यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ आएंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि यहाँ जब राहु रहेंगे, गुरु रहेंगे अकेले 30 अक्टूबर के बाद से, तो नवंबर दिसंबर पूरे 2 महीने वक्री स्थिति में। अब आप साहस कीजिए, अब आप लोगों से मिलिए, अब आप इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा, वक्री है, ज़बरदस्त होगा, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। आपको बहुत नए लोग मिलेंगे अच्छे। आपको देखिए, राहु में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ साहस किया है, तब आपको आगे जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा तब होगा कि अरे मैंने उस टाइम पे नहीं, अभी किया होता तो अच्छा था, इनसे मैं अब मिला होता तो अच्छा था। तो ये सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगा। सो वेट फॉर दैट टाइम, देन साहस कीजिए, आप पराक्रम कीजिए, जॉइंट वेंचर में कीजिए, यहाँ गुरु की अकेले की दृष्टि होगी, सब कीजिए आप यहाँ पर। आप पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर, अपनी लाइफ पार्टनर को बनाइए, आप बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा कुछ जॉइंट में कीजिए, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे होने चाहिए, आपकी दशाएं अच्छी होनी चाहिए, ये गुरु आपको सब दे रहा है। तो पार्टनरशिप में बहुत बेनिफिट होगा, आपको सामने से पार्टनर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, या फिर आपके पास पैसा है तो टैलेंट मिलेगा, सब कुछ होगा।
लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, शादी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। भाग्य का यहाँ सपोर्ट पूर्ण रूप से मिलेगा आपको, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं जीवन में, कोई सुख समृद्धि की इच्छा है तो वो होगी, पूरी होगी। आपका भाग्य और इच्छा पूर्ति, लक्ष्मी भाव दोनों जागृत हो रहे हैं। तो अक्टूबर के पास अब बाद आपके पास जीवन में सुख समृद्धि आएगी, अटके हुए पैसे आएंगे, धन वैभव सब कुछ आएगा जीवन में। और ये स्थान का मालिक गुरु है, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, पावरफुल हो रहा है, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अब गुरु यहाँ का मालिक है। अब राहु महाराज यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि राहु गुरु का चांडाल योग ब्रेक हो गया है। भले राहु यहाँ पर है, लेकिन इस स्थान का मालिक होकर गुरु आपको बहुत कुछ देगा। आपके जो धन संचय मैंने कहा कि फैमिली पे के नाम पे है, उसमें भी वृद्धि होगी, आप अच्छा कुछ उसमें मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं, ये ट्रांजिट के बाद, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये ट्रांजिट के बाद आपका पैसा खुद यूज़ ना करने लगे, अदरवाइज़ वो पैसा आपका राहु की वजह से जा सकता है। तो 30 अक्टूबर के बाद आप वो पैसा वापस अपने पास रख लीजिएगा और कहीं इन्वेस्ट कर दीजिएगा। वो आपके पास रहेगा तब भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहीं ऐसी जगह पे है, जैसे फिक्स डिपॉजिट कर दिया कि अब उसको निकालना ही नहीं है अभी, तो वो ध्यान रखिएगा, उस तरह से कुछ कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के कर दीजिएगा, दैट्स इट, ये रेमेडी है। अब यहाँ पर आपके साहस में एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कोई लोन नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है, अदरवाइज़ आप फंसेंगे। साहस में आपको पैसा खर्च नहीं करना है, आपकी टैलेंट, आपके एक्सपीरियंस को खर्च करना है, ये सबसे बड़ा उपाय है इसका। सो कुंभ लग्न के लिए वक्री गुरु के बहुत, और ये 30 अक्टूबर के बाद की हमने लास्ट में बात की, 31 दिसंबर तक गुरु आपको ज़बरदस्त शुभ फल देगा, बहुत मज़ा आएगा आपको 30 अक्टूबर के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।